तो हमने हंगेरियन एल्गोरिदम डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हमने देखा कि हंगेरियन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको परफॉर्म करके आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हंगेरियन मेथड का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि असाइन द प्रोग्रामर्स टू द प्रोग्राम इन सच अ वे दैट द टोटल कंप्यूटर टाइम इज़ मिनिमम। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाने हैं, प्रोग्रामर हैं। क्लियर? तो किस प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो कंप्यूटर टाइम लगेगा, कंप्यूटर पे टाइम लगेगा, वो मिनिमम रहे। क्लियर? तो अलग अलग प्रोग्रामर के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। यानी कि अगर प्रोग्रामर जो है वो पहला प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्रामर ए है वो पहला प्रोग्राम बनाता है तो 120 मिनट लगेंगे। प्रोग्रामर बी है वो पहला प्रोग्राम बनाता है तो 100 मिनट लगेंगे। इस तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दिया है, तो आपको असाइन करना है क्या प्रोग्राम्स को अलग अलग प्रोग्रामर को, जिससे कि कम से कम टाइम में कंप्यूटर टाइम पे जो है वो टास्क कंप्लीट किया जा सके। क्लियर? तो हम एल्गोरिदम जो हमने डिस्कस किया हंगेरियन का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि इज इट अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है? तो नहीं, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि क्या करना है आपको, कंप्यूटर टाइम इज़ मिनिमम। आपको मिनिमम करना है टाइम को, कम से कम टाइम को अलॉट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो अब अगला स्टेप आप क्या क्या है, आपको ये देखना है कि क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। इज इट अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम? तो बैलेंस प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी कि ये क्या है, ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते, तो आप क्या करते, डमी रोज या फिर डमी कॉलम, यानी जो भी चीज़ कम होती, रो कम था तो डमी रो, कॉलम कम था तो डमी कॉलम जो है आप यहाँ पे यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डमी रो डमी कॉलम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगला स्टेप आता है, आपको रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना है। क्लियर? आपने सबसे पहले देखा कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने देखा कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपने देखा कि बैलेंस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं। अब आपको जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल जो है वो डेवलप करना है। तो यहीं पे थोड़ा सा क्रिटिकल होने लगता है जो ये स्टेप्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको उस रो के बाकी एलिमेंट से माइनस करना है। इसी तरीके से सभी रो में, फिर सेम प्रोसेस कॉलम में भी अप्लाई करना है। तो आपके सामने ये जो है ये टेबल दिया गया था जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रो 1, रो 2 और रो 3 और कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है कि रो 1 का जो है आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या है, 120, 100 और 80। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 80। इसी तरीके से रो 2 का मिनिमम वैल्यू क्या है, 80। और इसी तरीके से रो 3 का जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो 110 है। क्लियर? आपने क्या किया, रो के मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है कि जो आपने हर रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है, उस रो के सभी एलिमेंट से उस रो के मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। तो यानी कि रो 1 है तो रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है, 120, तो 120 माइनस 80। रो 1 में दूसरा एलिमेंट है 100, तो 100 माइनस 80। रो 1 में तीसरा एलिमेंट है 80, तो 80 माइनस 80। फिर जो वैल्यू आएगी आपको जो है उसको दूसरे टेबल में बना के रखना होगा। तो कुछ इस तरीके से। तो आपने क्या किया, एक टेबल और बना लिया। अब जो है पहला एलिमेंट क्या है, 120, रो 1 का मिनिमम वैल्यू क्या है, 80, और रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 120, तो 120 माइनस 80 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40। तो आप जो है पहले कॉलम में क्या लिख देंगे, 40। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है, 100, और 100 और मिनिमम वैल्यू क्या है, 80, तो 100 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा, 20, तो 20 लिख देंगे। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट है 80, तो 80 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से सभी रो को जो है आपको उसके मिनिमम, उस रो में जो भी एलिमेंट है उसके मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो सेकेंड रो में देखेंगे, रो 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 80, तो 80 माइनस 80, 0, 90 माइनस 80, 10 और 110 माइनस 80, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से रो 3 में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 110, तो 110 में से 110 माइनस करेंगे 0, 140 में से 110 माइनस करेंगे 30, और 120 में से 110 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपने क्या किया कि रो वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से कॉलम में कंप्लीट करना है। तो आपने जो नया रो बनाया तो आपका कुछ तरीके से नया रो आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है? यानी कि जो रिड्यूस कॉस्ट टेबल थी रो वाला एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये जो है आपके सामने आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो है ये जो नया टेबल आया है, इसमें जो नया मैट्रिक्स आया है, इसमें से
हर कॉलम का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, तो कॉलम ए का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, कॉलम बी का 10 और कॉलम सी का 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हर कॉलम का आपने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। अब जो है इस मिनिमम वैल्यू को सभी कॉलम के एलिमेंट से माइनस कर दीजिए। फिर आपके सामने एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेबल सिमिलरली बनाना है। 40 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। क्लियर। तो कॉलम ए कंप्लीट। अब कॉलम बी में आना है। कॉलम बी का जो मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है। क्लियर। तो 10, 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा और 30 माइनस 10 20 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम सी का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी 0, 30 और 10। क्लियर। तो ये आपके सामने क्या आ गया, रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो रो 1 का मिनिमम वैल्यू था उसको रो 1 के बाकी एलिमेंट से उस मिनिमम वैल्यू को माइनस किया, रो 2 के मिनिमम वैल्यू को रो 2 के एलिमेंट से माइनस किया, रो 3 के मिनिमम वैल्यू को रो 3 के एलिमेंट से माइनस किया। फिर आपने कॉलम 1 की मिनिमम वैल्यू को कॉलम 1 के एलिमेंट से माइनस किया, कॉलम 2 की वैल्यू को कॉलम 2 के एलिमेंट से माइनस किया, कॉलम 3 के जो मिनिमम वैल्यू थी उसको कॉलम 3 के एलिमेंट से माइनस किया, और आपके सामने ये जो है रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ गया इस तरीके से। क्लियर। तो 40, 10 0, 0 0 30, 0 20 10 ये आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको क्या करना है कि असाइनमेंट करना है किसका, 0 का, यानी कि रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी है, जो कि हमने हंगेरियन एल्गोरिथम को डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था। तो सबसे पहला क्या है, पहला रो आपको क्या करना है, पहले रो स्कैनिंग करना है फिर कॉलम स्कैनिंग करना है। तो रो स्कैनिंग में आप देखेंगे कि पहला रो क्या है, पहले रो में 40, 10 और 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 0 है। तो आप क्या करोगे, इस 0 को स्क्वायर में रख लोगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन आपको जो है स्क्वायर बॉक्स के अंदर 0 को कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रो 1 को आपने स्कैन किया, रो 1 में देखा 1 0 है, तो आपने उस 0 को स्क्वायर में रखा, स्क्वायर बॉक्स में कर दिया और आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। याद रहे कि 1 0 है तो ही करेंगे, 2 0 है तो स्किप कर देंगे। क्लियर। अब वहीं पर देखेंगे आप दूसरा रो, तो दूसरी रो में आप देखेंगे 2 0 हैं, उसके बाद 30 वाला लाइन तो कट गया है, तो यहाँ पे रो 2 में 0 और 0 है, तो 2 0 है, तो आप क्या करेंगे इस स्टेप को स्किप कर देंगे। फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे, रो 3 में आ जाएंगे। रो 3 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो 1 0 है, तो इसको क्या करेंगे आप स्क्वायर बॉक्स में रख देंगे और प्लस वर्टिकल लाइन जो है आप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। पहले रो में 1 0 था, आपने उस 0 को स्क्वायर बॉक्स में रखा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। दूसरे रो में 2 0 था, आपने कुछ नहीं किया। तीसरे रो में 1 0 था, आपने क्या किया उसको स्क्वायर बॉक्स में रखा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ एक कॉलम बचा है। अब रो स्कैनिंग तो कंप्लीट हो गई, अब कॉलम स्कैनिंग करनी है। तो कॉलम में आपके पास एक ही कॉलम तो है, ए कॉलम कट गया है, सी कॉलम कट गया है, सिर्फ बी कॉलम बचा है। तो बी कॉलम में आप देखो तो वहाँ पे क्या है 1 0 है, तो 1 0 है, तो आप क्या करोगे उसको स्क्वायर बॉक्स में रखोगे और आप क्या करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। तो ये जो है आपका स्कैनिंग, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ असाइंड 0 हैं वो नंबर ऑफ रो और कॉलम के इक्वल हैं, यानी कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव हो चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ असाइंड 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। पहले रो में 1 0 असाइंड है, दूसरे रो में भी 1 0 असाइंड है, तीसरे रो में भी 1 0 असाइंड है। या फिर कॉलम वाइज देखें तो कॉलम ए में 1 0 असाइंड है, कॉलम बी में 1 0 असाइंड है, कॉलम सी में भी 1 0 असाइंड है। यानी कि जो नंबर ऑफ असाइंड 0 है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम फिर नंबर ऑफ रो में, यानी कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन्ड हो चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको असाइन करना होगा, आपको जो है असाइन करना था ना कि प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम असाइन किया जाए कि कम से कम कंप्यूटर टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कंप्यूटर टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे कि जो प्रोग्राम 1 को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर सी को हम जो है असाइन करेंगे, जो कि 80 मिनट का टाइम लेगा। ये जो 80 मिनट है, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ से उस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ जो वैल्यू आई है ना, लाइन वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके, ये वैल्यू आप नहीं लिखेंगे। जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे आंसर में वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया था उसको वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सी है, सी के नीचे जो 0 है, इस 0 की जगह क्या था 80 था, तो वो 80 मिनट यहाँ पे लिखेंगे। तो जो प्रोग्राम 1 होगा उसको हम प्रोग्रामर सी को असाइन करेंगे, वो 80 मिनट में डेवलप कर देगा, कंप्यूटर टाइम 80 मिनट में लेगा। वहीं पे जो प्रोग्राम 2 है वो हम किसको असाइन करेंगे, प्रोग्रामर बी को, जहाँ पे वी की वैल्यू क्या थी 90 थी। वहीं पे जो प्रोग्राम 3 है वो हम प्रोग्रामर ए को असाइन करेंगे और वो कितना लेगा 110 मिनट लेगा। तो इस तरीके से जो है
आप क्या करते हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने देखा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसके बाद फिर आपने देखा कि बैलेंस है, फिर अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो ठीक है, अनबैलेंस्ड है तो उसको डमी रो डमी कॉलम करके बैलेंस बनाइए। फिर आपको जो है रो का मिनिमम वैल्यू उस रो से माइनस करना है, कॉलम इसी तरीके से कॉलम का मिनिमम वैल्यू हर कॉलम से माइनस करना है। उसके बाद फिर आपको जो है हर रो स्कैनिंग करनी है, कॉलम स्कैनिंग करनी है। रो में देखना है कि एक जीरो है तो असाइन उसको स्क्वायर बॉक्स में रखिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। इसी तरीके से कॉलम का करना है, कॉलम में देखना है कि कॉलम अगर एक जीरो है तो उसको स्क्वायर बॉक्स में रखिए और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि जो असाइंड हुए हैं ज़ीरो वो क्या नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच हो चुका है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम वो जो है इक्वल नहीं होते हैं असाइंड ज़ीरो के, तो इस केस में फिर आपको दोबारा से जो है फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, दोबारा से रिवाइज रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।